है। धना चरा के गैया सुबह पढ़ा के गलिका कर गई, धना चरा के गैया और खिचड़ी खिला खिला के तर गई, बन गई कर्मा मैया। तो मेरी मैया भी बैठी हैं, भैया भी बैठी हैं, सबको भगवान में जुड़ना है, लगना है। संसार मेरा करके अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए भगवान में लगे रहना चाहिए। हर क्षण भगवान ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ करके, जिम्मेदारी को छोड़ करके हमसे दूर हो जाओ या संसार से दूर हो जाओ। भगवान कहते हैं जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी में रह करके हमको भी याद करते रहो और जिम्मेदारी भी निभाते रहो। आटा लगाते रहो, मंथन करते रहो, राम राम करते रहो तो रोटी की आटा भी आपका प्रसाद बन जाएगी। सफर कर रहे हैं, बगल वाली सीट में कोई बेकार आदमी यात्री मिल गया है, दिमाग खराब कर दिया है। भगवान कह रहे हैं सफर को अच्छा बनाइए, राम 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 राधे राधे करते रहिए। बगल वाला खुद ही राधे राधे करने लगेगा, यह न करे दे कहीं दे क्या राम राधे राधे लगाए है। दुष्ट होगा तो कह देगा, अच्छा होगा तो बोल दे कोई भक्त मिला है। तो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को करते हुए भगवान को याद हर क्षण करते रहो। भगवान की हर पल याद बनी रहे, यही भक्ति है। राधे। अब मेरी माँ बात समझ में आ गई, सबको आ गई। अब चलते हैं आगे चतुर्थ स्कंद में, इसको कहते हैं विसर्ग। अभिसर्ग कथा सुने, अब चल रहे हैं विसर्ग। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जगदिरे आपूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की 3 बेटियां, मझली बेटी के बारे में आपने सुना, क्या नाम था? देवहूति के बारे में भी सुने। अब आगे ऋषि प्रजापति के साथ आपूति का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? आपूति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। दक्षिणा नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। इसीलिए कोई भी यज्ञ हो, बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण फल नहीं मिलता। समझ गए कि नहीं? अब एक बात हम आपको विचार नहीं करेंगे, जब यज्ञ कर लें दक्षिणा ना दें तो क्या फल मिलेगा? आप लोग सब जानते हैं ना इतना कि पंडित जी बुलाए हैं, पूजा अगर सुन लिए दक्षिणा नहीं देंगे तो फल मिलने वाला नहीं है। और जो पंडित जी दक्षिणा लेबे न करें, ऐसे पंडित जी बुलाए, इसका मतलब फल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो एक हमारे महाराज जी हैं, हरिशरण महाराज, राजस्थान के हैं, स्वामी रामसुख दास जी की परंपरा को निभाते हुए चलते हैं। बात समझिए, सबके समझिए। तो वो महाराज पैसा कौड़ी कुछ नहीं लेते और कथा करते हैं, और इतनी कथा करते हैं, वो इतनी कथा करते हैं कि अभी 2 महीना पहले हमारी बात हुई, 2026 तक बुक हुई। इतनी बिजी, 1 रुपया कुछ नहीं लेना, कथा करते हैं उनका। लेकिन उद्देश्य ये है कि हम कथा के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान हम सुन करके अपने घर जा करके अपने जीवन में उतारें। तो एक बार उनकी कथा एक भैया गया जी करके आए, तो बोले आप तो गाँव में हो, उनकी कथा अगर करवा दी जाए। तो हमसे बात की, उनका महाराज जी कथा करनी है आपको। बोले देखो कहीं कौन सी कथा है? हम कहा गया जी की भात है। बोले सुनो, हम ऐसी कथा नहीं करते
क्योंकि गया जी के भाग में ऐसा ब्राह्मण, ऐसा व्यास, ऐसा संत बुलाना है जो दक्षिणा लेगा, और हम दक्षिणा लेते ही नहीं, पैर भी नहीं छुआते, कहीं का कुछ पैसा चढ़ाते ही नहीं, तो पैसा हम लेते नहीं, इसलिए हम ऐसी कथा को नहीं करते, हम ज्ञान वाली कथा को करते हैं। तो ऐसे लोग से जो बुद्धिमान है उनसे कथा खुद ही नहीं जाएंगे, और जो कथा के अगर थोड़ा बहुत वो है मान सम्मान कर कथा सुना चले आएंगे, लेकिन आपको फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप गया करके आएंगे, गया जी का भात करेंगे, उसका नियम होता है कि जो आपके यहाँ आएंगे, आपका भोजन प्रसादी सब आपके यहाँ करेंगे, आप उनको सेवा करेंगे, 7 दिन आपके यहाँ रहेंगे। बात समझ में आ रही, सबके हित की बात है, समझिए, थोड़ा कड़वी भले लगे लेकिन हित है। तो सेवा करेंगे, आप उनका पांव धुलेंगे, जो भी जिसके यहाँ जैसा सेवा है, भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, और दक्षिणा देंगे, और दक्षिणा देने से हमारा पाप कम होता है। दक्षिणा मतलब ये होता है कि यजमान का पाप जो है पंडित जी ले रहे हैं दक्षिणा के माध्यम से। तो जो हम अपना दक्षिणा देते हैं तो अपना पाप, अपना जो हमारा कर्म है वो हम देते हैं, और पंडित जी अपना सत्कर्म जो पुण्य है आपको प्रदान करके जाते हैं। यज्ञ नियम होता है। और दूसरा नियम होता है, जब भागवत होती है तो सैयादान होती है। जिस पीठ पर भागवत का कथा होती है वो तख्ता, गद्दा, रजाई जो भी रहता है सब व्यास जी को दिया जाता है। और ऐसे व्यास जब दक्षिणा न लेंगे, पैसा न लगे, इनको बुला कथा कराओगे तो क्या पुण्य मिलेगा? बात समझ रहे ना? तो जो बुद्धिमान है वो उनके यहाँ खुद ही नहीं जाते, वो महाराज जी नहीं जाते। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तब तक उसका हमको फल मिलने वाला नहीं है। कोई विरोध की बात नहीं है, यह बात इसकी ये है जब हम कुछ देंगे तभी हमको कुछ मिलेगा, और जब सामने वाला कुछ दे ही नहीं रहा है तो हमको क्या मिलेगा? तो ज्ञान की कथा हम उनसे सुन सकते हैं, पूरे विश्व में करवा सकते हैं, करें, हरदम करें, और करते भी हैं वो महाराज जी, लेकिन दक्षिणा नहीं लेते। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, समझाने के दोनों कारण है। ऐसा कभी जीवन में आता है, जो बुद्धिमान है वो खुद ही नहीं जाएंगे, और बिना दक्षिणा का हमको कोई फल मिलने वाला नहीं है। और दक्षिणा की कोई कीमत नहीं होती है। 1 रुपए से लेके तुलसी दल से लेकर के आपको जितना हो आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है। दक्षिणा कोई कीमत नहीं होती है। और त्रिभुवन की कथा, त्रिभुवन की कथा की कीमत संसार में कोई देने वाला नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। जो भी अपने पास रहता है, भगवान सब चाहते हैं कुछ न कुछ श्रवण कराएं, इसका ये नियम है। बातें तो बताना है। माघ महीना आ रहा है, माघ के महीना बहुत सुंदर बात बताना है आपको, समय रहा बताएंगे, आप लोग सब जाके घर करिए। बहुत बढ़िया बात है, सबका कल्याण, ये कथा कल्याणकारी है, सबके कल्याण के लिए है। लेकिन जरा सा चलते हैं। अब कहते हैं मैत्री जी, विदुर जी, मनु महाराज सबसे छोटी बेटी जो है प्रसूति है, उनका विवाह दक्ष से हुआ। और दक्ष प्रजापति कथा आप लोग जानते ही हैं, भगवान शंकर का अपमान किया तो उसने किया, ससुर ने किया। ससुर जब बन जाए असुर तो हानि हो जाती है। कि दक्ष था ससुर, और इसका माथा हो गया असुर, स्वभाव बदल गया। काहे को बदल गया? मान सम्मान अभिमान आता है। जब ज्यादा मान मिलने लग जाए, ज्यादा सम्मान, तब भी अभिमान आता है कि वहां गए इतना उतना सम्मान मिला, यहाँ नहीं क्यों मिला, तब भी कष्ट होता है। तो जब मान सम्मान की बात आती है और अभिमान जीवन में आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बात समझ गए ना? तो कभी भी जीवन में अभिमान करना नहीं चाहिए। अस अभिमान जान नहीं भूरे। समझ रहे बात? अगर अभिमान करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस एक ही अभिमान करना है, बाकी कुछ भी अभिमान नहीं, सब भगवान का है, यही छूट जाएगा। कोई यहाँ अपना रोटी कपड़ा मकान धन दौलत कुछ भी अपना नहीं है। जो है परमात्मा का है। जब परमात्मा का सब कुछ है तो मैं भी, मेरा मन भी परमात्मा का है। कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। बहुत अपमान किए यज्ञ में, कथा आप लोग को पता है, समय के हिसाब से आगे चलते हैं।
कहते हैं नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई ही बिरला बचा होगा, कोई ही होगा जिसको मद ना हो जाए। किसी का पद प्रतिष्ठा का मत, सम्मान का मत, प्रभाव का मत, सबको धन का मद, कोई न कोई मद से सब किसी के अंदर आ जाता है। और जो सत्संग कर लेता है उसके जीवन का मद खत्म हो जाता है, क्योंकि सत्संग सिखाता है कि मद करने से कोई मतलब नहीं है, सब भगवान का है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दक्ष का जब स्वागत समारोह हो रहा था, सब स्वागत समारोह कर रहे थे, पैर छू रहे थे, सम्मान कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सो रहे थे मतलब ध्यान कर रहे थे। तो सबने सम्मान किया, 3 में नहीं किया। 3 में तो मान लो विष्णु सर्वस्वर हैं और ब्रह्मा जी मान लो पिता ही हैं, लेकिन शंकर भगवान ने क्यों नहीं किया, यह बात भटक गई। क्योंकि ये तो मेरा दामाद है, इसको तो उठ के सम्मान करना चाहिए। और अभिमानी व्यक्ति की एक खासियत है, उसको लाखों लोग प्रणाम करें वो देखता ही नहीं है, लेकिन कौन नहीं किया वो जरूर देखता है। एक कहे हैं बड़कवा कहे हो, ये निशानी है अभिमानी व्यक्ति। तो दक्ष ने देख लिया कि सब तो सम्मान को ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं किया, तो उसकी नजर उनके ऊपर पड़ गई और खूब खोटी खरी सुनाने लगा कि कौन है असभ्य। जब सभ्य समाज में रहा हो तो सभ्यता जाने, शमशान में रहने वाला दिगंबर क्या जाने क्या सभ्यता मान सम्मान होता है। खूब सुनाया खरी खोटी, लगा कि झगड़े हो जाएगा, सापा सापी चलने लगा। अब वहां सम्मान समारोह चल रहा था, यहाँ सापा सापी समारोह चालू हो गया। नंदी जी भड़क गए, दक्ष के जितने चेला थे वो भी भड़क गए सब। अब नंदी जी गुराही नहीं गया, भगवान समझा रहे हैं रुक जाओ। नंदी जी कह रहे आप कहो तो अभी तुरंत जवाब देते। भगवान कह रहे चुप रहो, ससुराल है, ससुराल में गाली जो है खानी ही पड़ती है। 2-4 मिनट खा दो, सुनो, सुनते रहो। फिर बेचारे नंदीश्वर चुप हो जाए, बोले कोई बात नहीं। लेकिन अंत में नंदीश्वर रहा नहीं गया, तमक खड़े हो गए। कहा हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा को भूल गया। अरे जो कालों के काल, त्रिकाल और महाकाल कहे जाते हैं, जिनका नाम शिव है, और शिव के नाम का उच्चारण करते ही कहते ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसे परमात्मा स्वरूप भगवान शिव का तुम अपमान कर रहे हो। जाओ मेरा साथ है, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। इधर जब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, नंदीश्वर ने उनको भी श्राप दिया कि तुम जितने भी शिव के गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। जितने भगवान के शिव गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सब गण खड़े हो गए, हे बुढ़े हमको पाखंडी बताता है, जाओ मेरा विश्राप है, तेरे जैसे सब चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। इसलिए खबर मिलती कहीं कहीं कि पंडित जी ले थे सर्वभक्षी। आगे कुछ नहीं, समझदार की सारा काफी। भोले बाबा ने कहा था ये स्वागत समारोह चल रहा है कि भैया साफा साफी इसको बंद कराया जाए, आगे चला जाए। शांत हुआ, भगवान ने सबको शांत करा करके चले आए। कहाँ? अपने हिमालय चले आए, बैठ गए कैलाश पर। लेकिन दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ, मन में एक गांठ रह गई। क्या गांठ लग गई जानते हो? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिससे एक बार लगन लग जाए, व्यवहार बन जाए, एक बार हल्का फुल्का मनमुटाव हो जाए, वो बात हरदम फटकती रहती है पूरे जीवन पर।
भले चाय पिए साथ में, लेकिन वो बात हरदम ये कि हमका घर आए रहे वह समय आज चाय साथ ही पिए। बहुत समय बाद दक्ष ने बदले की भावना से यज्ञ किया और यज्ञ में दक्ष का सिर काटा गया और बकरे का मुंह लगाया गया। जो भी सत्कर्म, जो भी यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाएगा उसका हाल दक्ष की तरह होगा। इसलिए कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान का सत्कर्म है, भगवान के लिए ही करना चाहिए। आजकल लेकिन बहुत जोर हो, वो फला महाराज बोला है, लुकम फला महाराज बोला, ईर्षा कपट मात्सर भाव आता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फला व्यवस्था किए हैं, हम उनका व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था करते हैं। जिसके पास जो जैसी व्यवस्था है, परमात्मा ने जो सामर्थ्य आपको दिया है उसी में जीवन जीना चाहिए, उसी में सत्कर्म करके आगे की यात्रा कर लेनी चाहिए। यही धर्म है। अब जब यह बात पता चली कि राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जरा से बता देते हैं। यहाँ तो बगैर मुंह लगा दिए, लेकिन जरा बता देते हैं। तो इधर सती मैया को पता चला कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमको भी चलना चाहिए। निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन कैसे जाएं, क्या करें। अगर ये भी चलते साथ में तो बढ़िया था। तो आज बढ़िया भोजन पकवान बना करके बढ़िया पैर दबा रही है। बहुत दिन बाद सती मैया, जब मैया कुछ काम निकालना होता है तो वहाँ दिन सेवा बहुत जोरदार। आज सलादो काट दे, हाँ आज बाहर काट, बहुत बढ़िया। समझ जाओ मैटर गंभीर, कुछ आज काम जिम्मेदारी वाला मिलने वाला है। मैया भी यहाँ जिम्मेदारी वाले काम दे ही रही है। चलना है ससुराल, कह रहे हैं। बोलो ठीक है। बोले आज तो तुम ज्यादा धर्म निभा रही हो, क्या बात है? जो मन में है बोल दो, भगवान से कहते हैं। सती मैया कहती हैं, जरा बात घुमा के कहती हैं, अगर ये कहती हैं कि हमारे मायके में ऐसा हो रहा है, तो शिव भगवान कहते हैं जब तुम्हार मायका है तो जाओ, हम क्या करें? तो क्या कहते हैं? प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्राभिचराम वामते यज्ञर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अरे आपको मालूम है आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ससुर लगा दी, रिश्ता में ममता पैदा कर दी, और हम लोग को भी चलना चाहिए। सारी बात बताई भगवान शिव ने कि सुनो, हमें वहाँ सम्मान नहीं मिला है, ऐसी ऐसी बात हो गई, हम जाने वाले नहीं हैं। आपको जाना हो, आपका मायका है, आप जाइए, हम रोकेंगे नहीं। बहुत समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मायका मायका ही होता है, कितने भी कुछ हो जाए। और जैसे मायके पहुंचती हैं, सबको पता ही था कि दामाद राम कौन काम का है। और दक्ष से और भगवान शिव के जो संवाद हुआ था वो विवाद भी बन गया था, सबको वह बात खटक रही थी। तो किसी ने सती मैया से बात नहीं कर रही है, पहुंच तो गई, लेकिन माँ का जो हृदय होता है प्यारे, अपने बच्चों के लिए ममता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ होता है। बेट मायका चाहे गरीब का हो चाहे धनवान का हो, मायका बहुत ही प्यारा लगता है। और मायके में सबसे ज्यादा माँ प्यारी लगती है। जब तक माता पिता है तभी तक मायका है, और जब तक भाभी और भैया हो जाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए, समझो मायका है, नहीं तो उनके ऊपर है। तो सादर भले ही मेरी एक माता,
भांत से सादर, भले ही भले रूप से प्यार से कोई मिला तो मां मिली। बहन लोग तो और ईर्षालु आ गई, ठीक आ गई आप, निमंत्रण नहीं मिला था तब भी आप आ गई। किस तरह वाणी बोलने लगी। माँ ने तो गले से लगा लिया अपनी बेटी को। और जब सती मैया यज्ञशाला में जाके देखती हैं, यज्ञशाला में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है, तो गुस्सा आ गया कि जब जिस घर में और जिस परिवार में हमारे पति का ही सम्मान नहीं है और हमको जीना, पूरा जीवन बिताना अपने पति के साथ बिताना है, माता पिता भाई भौजी काम देने वाले नहीं है, तो ऐसे जीवन जीने से ही क्या है। क्योंकि अब मैं पति के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां से मैं अपनी जबरदस्ती करके आई हूँ, अब जीना ही बेकार है। तुरंत क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जला करके यज्ञ में वृंदावन बिहारी लाल की राधे। बात समझ में मेरी माँ आ गई, सबको आ गई, आगे बढ़े ना समझ में आए तो भी बताना, फिर समझाएंगे, क्योंकि अपना जीवन और समय हम लोग को खराब करना नहीं है। हम कथा श्रवण करने आए हैं और कथा को किस तरह श्रवण कराएंगे, किस तरह सुनाएंगे, जो पढ़ा है वो भी समझे, जो नहीं पढ़ा है वो भी समझे, और जो बहुत ही पढ़ा है ना समझे तब ही राम जी बचाएं। सती मैया अपना शरीर छोड़ दी, मीडिया प्रभारी नारद जी पधार गए, तुरंत पहुंच गए। नारद जी कहाँ पहुंच गए? भगवान के पास। और जरा सा तेल मिर्ची मीडिया वाले लगाते ही हैं, और लगा करके नारद जी पहुंचे। अरे बाबा गजब हो गया। बोले क्या हो गया मतलब? बोले जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। सती मैया कहीं आप अकेले, हम तो पहले अकेले थे। बोले अच्छा, बोले मतलब? बोले मतलब ये कि माता सती यज्ञ में गई थी, दक्ष ने बेटी को गले लगाने के बदले में ऐसा धक्का मारा कि जाके सती मैया यज्ञ कुंड में गिर गई, तेल मिर्ची लगा करके। बात बताई गई, अपनी अलग अलग शैली होती है। नारद जी ने चटपटी खबर सुनाई, महादेव का माथा गरम, कराल दष्टो जलदग्नि गजः, कपाल मारी विविधो जटायुधः। जटा निकाल करके एक जटा पटक, और जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को भेजा, जाइए सब वहां का समाचार लेके आइए, यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। आ गए वीरभद्र, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जितना वहां घड़ा वेदी सब बना था, उठाए पुटाए छतरा पुतरा भी अलग कर दिए, सब उनके गण लोग। और दक्ष को पटक करके, मुंडी मरोड़ करके, उखाड़ उनके सिर को उखाड़ करके कुंड में स्वाहा कर दिया। और शंकर भगवान की सारा यज्ञ विध्वंस होकर के सब भाग गए। अब देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। देवता ने कहा महाराज बड़े बड़े यज्ञ देखे, लेकिन ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। इतना विकराल रूप ले लिया था कि भागना भागना मुश्किल पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों चले गए? हम क्या करें? मना कर रहे थे हमसे, बिना पूछे आप लोग क्यों चले गए? तो ब्रह्मा जी नहीं गए, आप क्यों चले गए? देवताओं ने कहा बड़ी भूल भाई, अब खाई सो खाई, आगे खाई उदाम तो भाई, दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी, अब आगे क्या करना है। चलो भोले बाबा को मनाते हैं। भोले बाबा के पास सबने आई और अपनी बात बताई, सबने भगवान को मनाया। भगवान का नाम है आशुतोष, और भगवान थोड़े से एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और
भगवान ने कहा कि शिवद्रोही ममदास कहावा, असोई नर मोह सपने नहीं भावा। उस वहां पर भगवान विष्णु भी आ गए और कहा कि जो शिव भक्त बनेगा, लेकिन अगर राम का भक्त नहीं बनेगा, और राम का भक्त है और शिव का भक्त नहीं बनेगा, शिव का विद्रोह करेगा, उनका अरे शिव कुछ न हो हमारा राम, और कोई कहे हमारे राम शिव कुछ नहीं, तो यह वह भक्त नहीं अभक्त कहलाएगा, उसको पाप लगता है। क्योंकि शिवद्रोही ममदास कहावा, राम और शिव दोनों एक के पूरक हैं। राम जी शिव शिव भजते हैं और शिव जी राम राम भजते हैं, इसलिए दोनों का सम्मान हमको करना चाहिए। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो नाज हमारी शरण हम आए तिहारे, रखियो नाज हमारे शरण हम आए तिहारे। भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7:44 समय है न भैया, 8 बजे बोला हूँ छोड़ दूंगा, तो नियम वही रहेगा, नियम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। समय है अभी आगे इस प्रकार चरण शरण ग्रहण कराई, सबका कल्याण किए। आगे समय को देखकर आगे चलते हैं। अब ध्रुव चरित्र आता है। छोटी रानी जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद उनकी 2 रानी थी, सुरुचि और सुनीति। अब जरा जल्दी जल्दी समझाएंगे, सुरुचि कौन है, सुनीति कौन है। जो अपने मनमानी हो वह है सुरुचि, और जो नीति धर्म के मार्ग पर चले वह है सुनीति। ये सब हमारे जीवन में मिलती जुलती रहते हैं, आप सबके जीवन में आते हैं। तो उनकी 2 पत्नी हैं, एक है सुरुचि, जहाँ मन हो तहाँ चल दें, न पति पूछे न घरे वाले पूछे, उठावे झोरा चल दें, ये है सुरुचि। आज 10 दाएं पति पूछे जाई कि न जाई, कहा तब जाई, ये है सुनीति। बात समझ में आ गई, बहुत सरल भाषा में समझा दिया, सबको समझ में आ गई होगी, पढ़े से लेकर के बिना पढ़े तक। बोल दीजिए राधे। हम सबके भी बुद्धि में बुद्धि में भी 2 प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धिमानी और मनमानी। जिसका जीवन बुद्धिमानी चलता है उसका जीवन अच्छा होता है, जिसका जीवन मनमानी होता है उसका जीवन भी बेकार हो जाता है। समझ गए बात? यही जो उनकी 2 पत्नियां थी, यही हमारी बुद्धि की 2 पत्नियां हैं। यही बुद्धि के 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। समय आया 5 साल के सुनीति को पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम रखा ध्रुव। 5 साल में ही तपस्या के वृंदावन जाकर के नारद जी मिले और खूब तपस्या की, और 5 वर्ष का बालक
5 माह में ही परमात्मा की प्राप्ति कर लिया। धन्य है परमात्मा की कृपा, धन्य है प्यारे। 5 वर्ष का बालक जो नाम भी न बता पाए वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। क्यों, कैसे? जब परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा की कृपा के साथ सद्गुरु की कृपा होती है तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके यमुना के तट पर ध्रुव टीला है, मथुरा के पास गए हो कि नहीं आप लोग? वृंदावन ध्रुव टीला आज भी है, वहां वृंदावन जाना, मथुरा में दर्शन करना। भगवान प्रकट हो गए, इतना तपस्या किए, सारे देवता देवी देवताओं को सांस लेना बंद हो गया। भगवान भागे भागे, बोले जल्दी जाए, नहीं देवता लोग परेशान हो गए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। 5 वर्ष की अवस्था में 5वें महीने में तुरंत ध्रुव की आंखें खुली, सामने भगवान प्रकट। 5 वर्ष का बालक क्या बोले क्या जाने, न वेद न पुराण न गीता न भागवत, क्या स्तुति करे। तुरंत भगवान ने अपने शंख से उनके गाल को स्पर्श किया, सारा वेद वेदांत गीता सब उनको कंठस्थ हो गया, उनके दिमाग में मस्तिष्क में ध्रुव जी के अंदर प्रवेश करा दिए। तुरंत ध्रुव जी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवण वरादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण को में आकर के प्रवेश दिला करके मेरी साई हुई, मेरे जीवन में जो लगी थी काई, आपने उसको छुड़ाई और मेरा जीवन बन गया निर्मल। और निर्मल जीवन जब बन गया तो मैं आपके लायक बन गया। मैं आपसे विनती यही करता हूँ कि मन से वाणी से मैं आपके चरणों में हरदम लगा रहूं। भगवान ने कहा कि सुनो, हम में तो लगे रहोगे, पहले जिसके लिए आए थे आपको राजपाट संभालना है, आपको सौतेली माँ का जो अपमान मिला था उसको जाके पूरा करो। जाओ पहले राज्य करो, राज्य करके विवाह करो, उसके बाद हमारे पास आ जाना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और समय आ करके वही ध्रुव जी आज ध्रुव तारा बन करके अटल गोरे विश्व में विराजमान हो गए। ये है भक्ति का स्वरूप, ये है भक्ति का करने का फल। जिसने भगवान के धाम आ गया, जो भगवान की शरण में आ जाता है, वह विश्व में पूजनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। बोल राधे। तो इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में परमात्मा को ध्रुव जी प्राप्त हो गए। अब विचार यहाँ जरा घड़ी वो देख रही है, हाँ थोड़ा समय विचार यहाँ करना है कि हमें भी अपने बच्चों को भगवान की तरफ जोड़ना है। शुरुआत अगर अच्छी होगी तो बुढ़ापा भी अच्छा होगा, और शुरुआत ही गड़बड़ है तो बुढ़ापा भी गड़बड़ ही रहेगा। अब इसी के एक ही बात की कई चर्चाएं कई घंटों बोलते रह जाओ, लेकिन सार उसका यही है, हमें अपने बच्चों को भगवान की तरफ, संस्कार की तरफ आप जोड़िए। माता पिता आप हैं, आपका कर्तव्य है, मंदिर ले जाइए, कथा में ले जाइए, समझने लायक हो जाए उनको, कहीं तीर्थ यात्रा कराइए और कुछ दान करने की उनको दीजिए। बच्चों को रुपया अपने हाथ से दो, बेटा पंडित जी को दो। जब आप देते रहेंगे उसको लगेगा पिताजी शुरू से हमको देते थे, आगे भी हमको देना है। नहीं तो पिताजी सिखौबे नहीं किए तो कहेगा बैंक में खाली भरना है, इसको देना होना नहीं है। अपने बच्चों को सिखाइए। बात सही है गलत? सही है तो राधे। और हम सबको भी जैसे ध्रुव जी जरा सी बुढ़ापा अवस्था में नहीं गए, बचपन अवस्था में लग गए, हम सबको भी जो भी इस अवस्था में पहुंचे हैं उसी अवस्था में भगवान में लग जाना चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में
बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे आँख से देख न पाओगे आँख से देख न पाओगे बरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा बरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आगे बिहारी सरकार की जय। राधे। इस प्रकार सबका कल्याण हुआ। हम सबको भगवान में जुड़ जाना है। जो जिस अवस्था में है भगवान में लग जाना है। आरती का समय हो गया है। बाबूजी आवे जरा से कुछ समझावे कल की क्या कथा है, कल क्या करना है। और कल भगवान का जन्म होता है। तो जन्म होता है सभी जानते हैं। बढ़िया पीली पीली पीत वस्त्र में आप लोग आइएगा। अन्ना हो जौन हो वही में आइएगा। खरीदे दिन चले जाए जो है उसी में आइएगा। लेकिन कथा में जरूर आइएगा। और पीली साड़ी हो जाए बढ़िया है। ठाकुर जी को पीताम्बर बहुत पसंद है। तो हम सब यहाँ पीत रहेंगे। सब कोई पीले पीले पूरा माहौल यह यज्ञ मंडप जो है सब बैठे हैं सब सुवासित होगा। क्योंकि हम सब जीव परमात्मा के हैं। और सुनिए, अगर हमको सजना है संवरना है ठाकुर जी के लिए सजना संवरना चाहिए, संसार के लिए नहीं। और जितना हम सजेंगे संवरेंगे ठाकुर जी, सजने संवरने का मतलब होता है श्रृंगार से नहीं। श्रृंगार तो बाहरी दुनिया है प्यारे। सजने संवरने का मतलब होता है अपने मन को संवारना, अपने मन को निर्मल बना लेना। अपने मन को सजा लोगे तो परमात्मा तुम्हें अपना लेगा। संसार बाहरी दुनिया देखता है और परमात्मा आपके मन में क्या चल रहा है वह देखता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य मतलब यही रहता है। आप लोग को बुरा नहीं लगता? जैसे हम बोल दिए सद है क्या आया तो बुरा नहीं लगता। देखो मैं न कोई संत हूँ न कोई कुछ हूँ। मैं आप लोग का एक बेटा हूँ और बेटा बन के कथा सुनाता हूँ। वो कुछ गलती हो जाए तो जरा सा कान चपाटा मार के कह दिया करो, सब समझ जाएंगे, सुधर लेंगे हमको। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पूरा जीवन ही सुधरना है। जो यह मान ले कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे कभी भी गलती हो सकती है, हरदम सुधरना चाहिए। उसको कभी गलती हो ही नहीं सकती। अगर हो भी गई तो चपाटा मार के इसे सुधार देना। तुम मेरी माँ हो और जितने भैया हैं मैं भी सबका बच्चा हूँ। जो भी गलती हो क्षमा करिए। एक बात और, जब हम घर अपने जाते हैं अच्छी बात ही छोड़ जाते हैं। अगर हम कहेंगे सच समझ के आओ तो लोग घर जाए महाराज किसना कहा जाए, सच समझ किसना एका जरूर याद करिए अपने घरे। लेकिन महाराज कह रहे हैं 4 बजे उठ भगवान का आरती दिखाया तो उसका यही भूल जाएंगे। तो बुरी बातें हम घर लेके जाते हैं, अच्छी बातें जहाँ सुनते वहीं छोड़ देते हैं। पंडाल में सफाई वाली साफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं।
बुरी बात को ही छोड़ के जाइए। अगर हमसे बुरा निकल भी गया है उसको आप उसको टाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम कहे ही बुरा निकला है तो अच्छा भी बोले होंगे, तो अच्छा को पकड़ लीजिए, बुरा का फल हम भोगेंगे, हमको भोगने दीजिए, आप अच्छा बनिए। बस मेरा विचार ये है, मेरी कोई बुरी भावना, कोई दोष नहीं है। तुम मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, और बेटा बन के यहाँ बुलाया जाता हूँ, और बेटा बन के यहाँ सेवा करता हूँ। मैं सेवाकारी हूँ, मैं कोई कथावा कुछ भी नहीं। जो आशीर्वाद पूर्वजों का, माता पिता का, और जो मेरे सानिध्य में आपको आशीर्वाद मिला है, और सदगुरु भगवान की, संतों की वाणी की कृपा फल मिला है, वही आप लोगों के सामने अर्पण करता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी कामना है। राधे। 7:57, 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट सब कुछ हो जाएगा। 2 मिनट समय कर देंगे, 1 मिनट बाकी। हेलो 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 हेलो। एक बार सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, प्रदीपानंद महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, रूपा देवी मैया की, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रहेगा, और सच समय के आने की बात महाराज जी ने बताई दिया है। लेकिन हम सभी लोग जो अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चों को, क्या करते हैं? केक काटते हैं और दिया बुझाते हैं। केक काटना और दिया बुझाना जो है वो हमारे संस्कार की चीजें नहीं है, हमारे सनातन धर्म की चीज नहीं है। दिया बुझाया नहीं जाता, उस दिन दिया जलाया जाता है, और जलाने के बाद में वो अपने आप जब बुझ जाए तब तक उसको जलने देना चाहिए, उसको फूंक के नहीं बुझाना चाहिए। ये हमारे संस्कार की बात नहीं है। हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं, ये सारी चीजों को भुलाना पड़ेगा। अभी आधुनिक युग में पढ़े लिखे लोगों की बात महाराज जी बार बार करते हैं, तो ये सब चीजें पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई की करामात है कि ये सब ज्यादा प्रचलन हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुने, मंदिर जाएं, मिठाई बांटें और टीका करें, दीपक जलाएं, उसकी आरती उतारें, आपस में मिठाइयाँ बांटें। ये सब चीज जो हमारा सनातन का था वो हमको करना चाहिए। केक काट के जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है, और हम लोगों को ये सब चीज बंद कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आजकल नकल मारने में हमारे देश के लोग, हमारे सनातनी भाई बहन जो हैं, नकल मारने में बड़े उत्साह हैं। कहाँ क्या हो रहा है, पश्चिमी देश वाले जो आकर के यहाँ पर हमारा संस्कार मिटाने की जो परंपरा चालू कर दी है, उसको हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि न जाने क्यों इंसान अपने संस्कारों से बहुत जल्दी ऊब जाता है। न जाने क्यों इंसान अपने संस्कारों से बहुत जल्दी ऊब जाता है, भागता है पश्चिमी सभ्यता की तरफ, जहां सूरज भी जाके डूब जाता है। तो हम लोगों को अपने संस्कारों को डुबाना नहीं है। पश्चिम की तरफ जाओगे तो वहाँ हमारा सूर्य देवता भी, हमारे भगवान भी जाके डूब जाते हैं। हमारी क्या औकात है, इसलिए उस तरफ जाना नहीं है। हम पूरब के हैं, हम पूरब जहाँ की सूर्य उदय होता है, सबसे पहले हमारे देश में सूर्योदय होता है। यह हमारा सनातन सिर्फ भारतवर्ष में इसलिए है, इसलिए जिंदा है, और इसलिए इसकी महत्ता पूरे विश्व में है, क्योंकि सूरज यही उदय होता है, और सबसे पहला उजाला, सबसे पहली किरण हमारे देश में, भारत में आती है। इसलिए हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, सनातनी हैं। तो हमको अपने धर्म को, अपने संस्कार को लेकर के चलना है, बाकी किसी के नकल नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा 2-4 लोगों का स्वागत भी हो जाए।
2 मिनट लूंगा मैं।